कविता है, व्याख्यामूलक प्रश्न उसका समाधान करें। देखिए जो महत्वपूर्ण है मैंने उसका समाधान कर दिया, कहीं ना कहीं अर्थ लिख दिया है। ऐसे ही आप लोग का माध्यमिक में आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये जो आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इस बार के लिए जो है नौरंगिया का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नौरंगिया पार्ट का जरूर आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा और उसके अर्थों को समझ लीजिएगा। अगर ये पंक्ति आई तो आप लोग आराम से ये कर सकते हैं, तो इसे एक बार देखना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार कविता के साथ ये पंक्तियों की जो महत्वपूर्ण कविताएं की पंक्ति है उन पंक्तियों को लेकर के मैंने ये व्याख्यामूलक प्रश्न तैयार किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, पंक्ति लिया है, देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। देखिए वो ताकतवर से लोहा लेती थी और अपने बूते खेती, यहाँ पे अर्थ समझ है। तो देखिए देवी देवता को नहीं मानती, छक्का पंजा किसी प्रकार का उसका मन में जो था छल प्रपंच नहीं था, वो देवी देवता को नहीं मानती थी और वो क्या करती थी, वो अपने कर्मों पर विश्वास करती थी। ठीक है, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती। ताकतवर जो लोग हैं, ठेकेदार, महाजन, इन लोगों से भी वो लोहा लेती, झगड़ा कर लेती थी। अपने बूते खुद के स्वयं के बल पर क्या करती थी, खेती। देखिए इससे प्रश्न कैसे आ सकता है आप लोगों को, ऐसे सकता है प्रस्तुत। देखिए पहला प्रश्न जो लिया है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, या प्रस्तुत पंक्ति के कवि, इन दोनों में से देखिए आप लोग का माध्यमिक में एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा, तो इसमें उतना नहीं है। तो लेकिन हालांकि आप लोग को याद हो जाए तो इसलिए मैंने दोनों ले लिया है। उसके बाद देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अंश की व्याख्या कीजिए अथवा प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों में से आ गया तो आंसर एक ही लिखना है। अब लोगों को जैसे देखिए पहला नंबर जो है आंसर, प्रस्तुत पंक्ति नौरंगिया कविता से ली गई है। अब प्रस्तुत पंक्ति के कवि कैलाश गौतम जी है। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, व्याख्या मूलक में व्याख्या उसके बारे में उन पंक्तियों के बारे में लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कभी कहते हैं कि नौरंगिया भाग्यवादी नहीं है, वह भगवान से नहीं मानती। मतलब देखिए वो भाग्यवादी क्या होता है कि भाग्य के बदौलत बैठा रहता है, काम नहीं करता है, लेकिन कर्म करना चाहिए, कर्म अगर कीजिएगा तो जरूरी सफलता मिलेगी। तो देखिए ज्यादा कर्म पर विश्वास करती है, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल प्रपंच नहीं है, वह ताकतवर लोगों से भी सही बात के लिए लड़ जाती है, वह स्वयं के बल पर खेती करती है, वह पति पर आश्रित होकर नहीं काम करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति सहयोग करने वाले नहीं है, इसलिए वह क्या करते स्वयं पर भरोसा करती थी और खेती करती थी। देखिए मर्द निकट्टू जनका जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती, संग संग पीती। देखिए मर्द निकट्टू, मर्द कोई काम का नहीं था, चुपचाप बैठा रहता था। लाल न होता ऐसा कोयला, ऐसा कभी ऐसा अनुपयोगी कुछ नहीं हो सकता है, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती, संग संग पीती। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, इन की व्याख्या कीजिए। देखिए ऐसे ही आता है, ये दो में से आप लोग को ये दोनों में से एक आएगा, उसके बाद व्याख्या मूलक या आशय स्पष्ट कीजिए, इसे ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना दिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके आंसर के बाद और हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्ति नौरंगिया कविता से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कैलाश गौतम जी हैं। प्रस्तुत अंश में नौरंगिया के पति के विषय में कहा गया है कि नौरंगिया का पति निकम्मा, आलसी, कामचोर है, उसका स्वभाव एवं विचार में क्या मर्दानगी का नामो निशान नहीं है, फिर भी नौरंगिया अपने पति के साथ शान से रहती है और उसको वह शान से झेलते हुए आगे बढ़ती है। नौरंगिया अपने पति से किसी भी प्रकार का शिकवा गिला नहीं करती है, उसके साथ रहती है। उसका देखिए जो तीसरा जो है, अगर देखें तो महत्वपूर्ण पंक्ति है ये कि 100 पानी रंग धुले हैं, कहने को कुछ होठ खुले हैं, अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना। तो ये देखिए ऐसे पंक्ति, इस पंक्तियों से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कैसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे आ सकता है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, इस अंश की व्याख्या कीजिए अथवा प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए, इसे कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे ही आप लोग आंसर लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति नौरंगिया कविता से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कैलाश गौतम जी है। उसके बाद देखिए यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में नौरंगिया के विषय में कहा गया है, नौरंगिया का चेहरा एकदम चमकता, ऐसा लगता है मानो 100 बार पानी से धोकर तरोताजा किया हो, वह एकदम सभ्य महिला की तरह है। उसके होठों पर कोई बनावटीपन पड़ नहीं है, उसका स्वाभाविक रूप से होठ खुले रहते हैं, उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा लगता है मानो
जैसे विधाता की अनुपम कृति हो। ऐसी नारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि समाज के गंदे नजर वाले से स्वयं को बचाए बचाए रखना, जो कि नौरंगिया के समक्ष है। जब अब देखिए, जब देखे तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। प्रस्तुत अंश किस कविता से ली गई है? प्रस्तुत अंश के कवि कौन है? प्रस्तुत अंश का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ लिख सकते हैं, प्रस्तुत अंश नौरंगिया कविता से ली गई है। प्रस्तुत अंश के कवि कौन है? कैलाश गौतम जी है। उसका देखिए आशय स्पष्ट करेंगे हम लोग। अब देखिए, प्रस्तुत अंश में यह बताया गया है कि कर्म ही मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता होती है। वह निरंतर कर्म करते रहता है, कर्म ही उसकी पूजा है, उसे निरंतर अपने कर्म की पूजा करती रहनी चाहिए। इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। इसमें और भी जोड़ सकते हैं आप लोग, अगर हो सके तो इसमें और जोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा छोटा हो गया है। देखिए, ढाती बीत पुरानी छज्जा, पकी फसल तो खरे महाजन, गिरवी गहना छुरा न पाती, मन मसोर फिर रह जाती। अब देखिए यहाँ पे है जो, इसमें देख सकते हैं आप लोग कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, इस अंश की व्याख्या कीजिए अथवा प्रस्तुत अंश की व्याख्या कीजिए, इसे आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्ति नौरंगिया कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति किससे ली गई है? नौरंगिया कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के कवि कैलाश गौतम जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि, यहाँ पे कई हो गया, ये देखिए ये कवि कर दीजिएगा, हाँ ये कवि हो जाएगा, तो इसको कवि कर दीजिएगा। कवि कहते हैं कि नौरंगिया के घर की स्थिति जर्जर हो गई है। वह सोचती है कि फसल पक जाए तो वह घर बनाएगी, किंतु फसल पकते ही महाजन आ जाते हैं, उसी को वह पैसा दे देती है और अपने गहनों को छुड़ा नहीं पाती है। मन को समझाकर किसी प्रकार वह रह जाती है कि छोड़ो अब अगली साल लेंगे, तो इस प्रकार वो समझाकर रह जाती है। उसका देखिए यहाँ जो है, पैरों में मंगनी की चप्पल, सारी उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है? इस अंश की व्याख्या कीजिए अथवा प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए, ऐसे देख सकते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति नौरंगिया कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति किससे ली गई है? नौरंगिया कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति के कवि कैलाश गौतम जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि नौरंगिया एक कृषक वर्ग की महिला है जो भारत के गांव में निवास करती है। नौरंगिया की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ तक कि उसके पैरों में जो चप्पल है वह भी मुफ्त की है, सारी भी उधार की है। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली है। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग का महत्वपूर्ण व्याख्यामूलक जो प्रश्न है वो सारा का सारा मैंने कर दिया। और भी इससे आ सकता है तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। और इससे देखिए, इसका नौरंगिया चलचित्रण भी मैंने कर दिया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैंने कर दिया है। तो वो सब भी अगर आप लोग नहीं किए हैं तो वहाँ से जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, हिंदी वाला में होगा तो वहाँ से जा करके कर लीजिएगा।